तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो जलवायु हम लोग जो पढ़ रहे थे, है ना, कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु, उत्तर बिहार की जलवायु और दक्षिण बिहार की जलवायु। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही वीवीआई हो जाता है ना, बहुत ही वीवीआई है। पूछा जा सकता है कि कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु, उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, दक्षिण बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार के अगर बारे में पूछे कि उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु होगा, तो CWG प्रकार की जलवायु है, और दक्षिण बिहार की जो जलवायु है AW प्रकार की जलवायु है ना। यहाँ पे क्योंकि आप देखते होंगे बिहार में जो भौगोलिक दशा थी और इसी दशाओं में जो अंतर था, इसी अंतर को बहुत सारे भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग अपना विचार दिया, अलग अलग अपना राय दिया, उन्हीं के अनुसार पूछा जाता है। जैसे एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, थॉर्नवेट के अनुसार पूछा जा सकता है कि थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। थॉर्नवेट, है ना, थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु होगी, है ना। जैसे में हम लोग अगर देखें तो ये एक बिहार का मैप हो जाता है ना, यही बिहार का मैप, और यही नदी जो है बिहार को दो भागों में डिवाइड करता है। और थॉर्नवेट कहते हैं कि उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी जो संकीर्ण क्षेत्र हम लोग देखते हैं, है ना, ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। उत्तर पश्चिमी का ये जो संकीर्ण क्षेत्र है, ये जो हो जाएगा ये CBW प्रकार की जलवायु है। ये जो जलवायु है इसके बारे में कहा जा रहा है कि CB, है ना, W प्रकार की जलवायु है। यह थॉर्नवेट कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं कि उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र के बारे में कहते हैं। यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी, है ना, उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र के बारे में, है ना, संकीर्ण क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ की जो जलवायु है ना, यहाँ की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु होगा। चलिए पेन ले लिया जाए। तो ये जो जलवायु है CBW प्रकार की जलवायु इन्होंने बताया, जिनका नाम है थॉर्नवेट। और जितना भी हम लोग शेष बिहार देख रहे हैं, ये शेष बिहार की जो जलवायु है यह CAW प्रकार की जलवायु हो जाएगा। CAW प्रकार की जो जलवायु है शेष बिहार, है ना, शेष बिहार के बारे में थॉर्नवेट ने कहा। थॉर्नवेट कहता है कि उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्रों में CBW प्रकार की जलवायु है, और जो शेष बिहार बच गया उस शेष बिहार में CAW प्रकार की जलवायु है। एक और भूवैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम है ट्रिवार्था। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है ट्रिवार्था, नाम है ना, ट्रिवार्था। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही बीबीआई है। हो सकता है कि अगले बार आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सके। इन्होंने भी बिहार के जलवायु के संदर्भ में कहा है ना, इन्होंने भी बिहार के जलवायु के संदर्भ में, है ना, बिहार के जलवायु के संदर्भ में इन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार की जो जलवायु है ना, CAW प्रकार की जलवायु है। CAW प्रकार की जलवायु उन्होंने कहा था उत्तरी बिहार की, त्रिवार्था ने। और दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है AW प्रकार की जलवायु है ना। यही प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे। कोपेन के अनुसार ये बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिवार्था कहते हैं, यानी कि ट्रिवार्था के अनुसार बिहार की जो जलवायु है, ट्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु, यानी कि उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, CAW प्रकार की जलवायु, और दक्षिण बिहार की जलवायु AW प्रकार की जलवायु है। अब देखिए जलवायु में परिवर्तन के कारण जो है बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती है। यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे, यानी कि बिहार की, है ना, यानी कि बिहार में जो जलवायु है, जलवायु की परिवर्तनशीलता के कारण, यानी कि जलवायु में, है ना, जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण, जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण, है ना, परिवर्तनशीलता के कारण बिहार में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना, 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। कौन कौन जलवायु होगा,
तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, ऋतु की बात हम लोग कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, है ना, ग्रीष्म ऋतु। और यहाँ पे जो दूसरा ऋतु है, दूसरा ऋतु हो जाता है जिसको हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, है ना। एक हो जाएगा वर्षा ऋतु और तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखते हैं जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण जो है बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, और अभी के समय में हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, ये हो जाता है शीत ऋतु, है ना, शीत ऋतु हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग बिहार के 3 ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अब रहा सवाल कि ग्रीष्म ऋतु से, है ना, वर्षा ऋतु से और शीत ऋतु से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार के संदर्भ में, बिहार का जब ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो। चलिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देखिए, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग अवधि के बारे में बात करें, है ना, ग्रीष्म ऋतु की अवधि, ठीक है, और इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि सूर्य का जब उत्तरायण होने लगता है, यानी कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में, है ना, भारत में आप देखते होंगे भारत में जलवायु में परिवर्तन दिखने लगता है। और उसी तरह से हम लोग बिहार में भी देखते हैं, तो बिहार में भी इसका परिवर्तन जो है यह सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के नज़दीक के कारण क्या बनता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र का विकास होने लगता है। सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा के नज़दीक जब सूर्य आने लगती है तो इस घटना के कारण, है ना, निम्न वायु दाब का विकास होने लगता है, जिसके कारण आप देखिएगा ऋतुओं में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगेगा और ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो आने लगता है। जैसे मई के समय में बिहार में आप देखेंगे तो तापमान सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगेगा, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बिहार में यहाँ पे तापमान दिखेगा। जून का महीना भी सबसे ज़्यादा गर्म वाला होता है। इतना ही नहीं, इसी के समय में बिहार में ही धूल भरी आप देखते होंगे गर्म और धूल भरी हवाएं चलती है, जिसको हम लोग लू कहते हैं। और लू यानी कि 8 से 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से ये यहाँ पे गर्म हवाएं चलती है। बिहार एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, बिहार जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आप देखते होंगे बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी बिहार का एक जिला है जिसको हम लोग गया कहते हैं, गया जिला है। गया जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, मई और जून के समय में बिहार में चक्रवातीय तूफान की संभावना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्भव जो है यह बंगाल की खाड़ी से हमको दिखाई देता है। जैसे गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र हम लोग देखेंगे, गंगा का डेल्टा क्षेत्र और असम का जो मानसून है उसके आरंभ होने से पूर्व ही बिहार में एक चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। और ये चक्रवातीय स्थिति जो उत्पन्न होती है यह उत्तर पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा प्रस्थान करने लगती है, जिसको हम लोग नार्वेस्टर कहते हैं। और नार्वेस्टर के कारण अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून आने से पूर्व ही सबसे घनघोर तरीके से बारिश होता है, तेज बारिश होती है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है आम के समय में। और यही वजह है कि इस वर्षा को हम लोग आम की बौछार कहते हैं या मैंगो शोअर के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग देखें तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लें इसको, सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में, है ना, सूर्य की उत्तरायण की, है ना, उत्तरायण की स्थिति में, है ना, उत्तरायण की स्थिति में यह घटना घट जाती है। जैसे हम लोग ये सूर्य देख रहे हैं ना, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश है और यही कहता है कि सूर्य जब ये कर्क रेखा के नज़दीक जाएगी, सूर्य जब मकर रेखा के नज़दीक जाएगी, है ना, मकर रेखा के नज़दीक जाएगी तो यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, है ना, बिहार में या भारत में देखें तो बिहार में, है ना, ग्रीष्म ऋतु की घटना घटती है। और देखिए तो सूर्य की स्थिति जो है, ये सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा के नज़दीक होगा, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री उत्तर में, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और भारत के 8 राज्यों से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो सूर्य की स्थिति में कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण
निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने, निम्न वायु दाब का क्षेत्र जो है इस यहाँ पर विकास होने लगता है ना, ये विकास होने लगता है यहाँ पे। चलिए, सूरज की उत्तरायण की स्थिति में होती है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे मई माह में तापमान बिहार में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। मई के समय में, मई माह में है ना, मई माह में तापमान सर्वाधिक है ना, तापमान सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक तापमान होगा है ना। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा भी जा सके कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी देखने को मिलता है। जून का महीना भी सबसे ज़्यादा गर्म वाला महीना होता है बिहार में। जून का महीना भी सबसे ज़्यादा गर्म वाला है ना, गर्म वाला माह हो जाता है जून के समय में बिहार, है ना। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे इसी के समय में, इसी के समय में लिखते चलिए है ना, इसी के समय में है ना, इसी के समय में, इसी के समय में यानी कि मई जून के समय में आप देखते होंगे गर्म व धूल भरी हवाएं बहुत तेजी से चलती है। इसी के समय में गर्म है ना, गर्म और धूल भरी जो हवाएं हैं, धूल भरी जो हवाएं हैं बहुत तेजी से चलती है, जिसको हम लोग लू कहते हैं, लू। और लू जो है 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बिहार जो है, बिहार क्या है, बिहार एक उष्ण कटिबंधीय राज्य हो जाता है। बिहार है ना, बिहार एक उष्ण कटिबंधीय, बिहार एक उष्ण कटिबंधीय, उष्ण है ना, कटिबंधीय राज्य हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडी जो पड़ता है, अक्सर पूछा जाता है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना तापमान देखने को मिलेगा, गर्म या सबसे ज़्यादा तापमान किस जिले में, तो गया जी, क्योंकि गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया क्या, गया जी रख दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे मई और जून के समय में ही चक्रवातीय तूफान की संभावना, मई और जून के समय में बिहार में, मई और जून के समय में, मई और जून के समय में आप देखते होंगे बिहार में चक्रवातीय तूफान की, चक्रवातीय है ना, चक्रवातीय तूफान की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तूफान की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे ये बंगाल की खाड़ी में इसका उद्भव होता है, बंगाल की खाड़ी में है ना, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इसका उद्भव होता है, उद्भव है ना, जो चक्रवातीय तूफान के रूप में हम लोग बिहार में देखते हैं। और कब होता है, मई जून के समय में, मई जून के समय में बिहार में एक चक्रवातीय तूफान उत्पन्न हो जाता है और यह उत्पन्न होता है बंगाल की खाड़ी में, है ना, इसका उद्भव होने लगता है, इसका है ना क्रिएशन होने लगता है, जिसके वजह से हमारे बिहार में चक्रवातीय तूफान जैसी घटना देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो गंगा का डेल्टा का जो क्षेत्र है, गंगा के डेल्टा तथा असम में मानसून आरंभ होने से पूर्व एक चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग है ना, और यही चक्रवातीय स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उत्तर पश्चिम की ओर यह प्रस्थान करने लगता है, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं, नॉर्वेस्टर है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। और नॉर्वेस्टर के कारण ही बिहार में मानसून आने से पहले, नॉर्वेस्टर के कारण है ना, नॉर्वेस्टर के कारण ही बिहार में है ना, बिहार में मानसून के पूर्व, मानसून आने के पूर्व है ना, मानसून आने के पूर्व ही घनघोर बारिश होता है, एक घनघोर बारिश होता है ना, घनघोर बारिश होता है, यह घनघोर बारिश होता है। और ये घनघोर बारिश जो है, तेज बारिश जो है, जिसे हम लोग है ना, जिसे हम लोग मतलब आम की बौछार वाली बारिश कहते हैं, जिसको हम लोग आम की बौछार वाली बारिश कहते हैं, जिसको हम लोग आम की बौछार वाली बारिश कहते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इसको मैंगो शोवर भी कहते हैं,
है ना, मैंगो शोर भी कहा जाता है ना, मैंगो शोर भी कहा जाता है नार्वेस्टर को। और एक चीज और भी है, प्रश्न तो पूछे जाते हैं। चलिए, और ये दूसरा जो हमारा जो ऋतु है, दूसरा ऋतु हो जाएगा जिसको हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। दूसरा जो ऋतु है इसको हम लोग, है ना, वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु की अवधि की अगर बारे में हम लोग बात करें तो इसका अवधि हो जाता है मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक। मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक इसकी स्थिति होती है, यानी कि मध्य जून से लेकर के, है ना, मध्य जून से लेकर, है ना, लेकर मध्य अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक इसकी अवधि देखने को मिलता है वर्षा ऋतु का, है ना, वर्षा ऋतु का। बिहार में मध्य जून में मानसून आ जाता है। पूछा जा सकता है कि बिहार में मानसून कब आता है, तो बिहार में मानसून कब आ जाएगा, तो बिहार में, है ना, बिहार में मानसून जो है, मानसून या मध्य जून में आ जाता है। मध्य जून में, है ना, मध्य जून में आ जाता है ना, आ जाता है। ठीक है, मानसून बिहार में मानसून कब आती है, तो मध्य जून में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए बहुत ही बीबीआई है। बिहार में मानसून कब आती है, तो मध्य जून में हो जाएगा। जैसे में बिहार में देखेंगे तो बिहार में वर्षा जो है ना, बिहार में वर्षा ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा, है ना, ये वर्षा प्राप्त होती है। जैसे इसका उद्भव देखेंगे तो हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा होता है, और जिसके वजह से हमारे बिहार को 80% वर्षा की प्राप्ति होती है। 80% बिहार में जो वर्षा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बिहार में वर्षा किस कारण से आता है, तो बिहार में जो वर्षा है ना, बिहार में वर्षा सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूछा हुआ प्रश्न है या, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से, तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उद्भव जो है, यह उद्भव कहाँ से होता है, तो यहाँ पे हिंद महासागर से, है ना, हिंद महासागर से इसका उद्भव होता है। और बिहार में लगभग 80% जो वर्षा है इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। बिहार को 80% वर्षा प्राप्त होता है यहाँ पे। और यही वजह है कि बिहार के जब किशनगंज में हम लोग जाएंगे, है ना, किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। बिहार के किशनगंज में, है ना, बिहार के किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में, तो किशनगंज में होता है सबसे ज़्यादा वर्षा, किशनगंज में। और वर्षा का समय अगर देखेंगे तो जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा आपको बिहार में मिलेगा। जुलाई और अगस्त में, है ना, जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा, जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है कहाँ पे, है ना, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा आपको मिलेगा। औसत वर्षा की अगर बात करें कि बिहार में औसत वर्षा कितना है, तो औसत वर्षा बिहार में हो जाएगा, है ना, बिहार में औसत वर्षा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, औसत वर्षा कितना होगा, तो 1054, है ना, 1054 मिलीमीटर हो जाता है, मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, 1054 मिलीमीटर हो जाएगा, औसत वर्षा है यह। और सबसे कम वर्षा, है ना, सबसे कम वर्षा कहाँ पे, तो पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र हम लोग देखते हैं वहाँ पे बिहार में सबसे कम वर्षा होता है। अगर पूछे आपसे कि बिहार में सबसे कम वर्षा, है ना, बिहार में सबसे कम वर्षा, ठीक है, सबसे कम वर्षा अगर पूछे कि कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो पटना के, है ना, पटना के पश्चिमी क्षेत्र में, पटना के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में आपको मिलेगा। मध्य अक्टूबर में
बिहार से जो मानसून है ये लौट जाती है। कब? मध्य अक्टूबर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य अक्टूबर में मध्य अक्टूबर में, है ना, मध्य अक्टूबर में मानसून लौट जाती है, पूछा जाता है ना। यहाँ पे मध्य अक्टूबर में मानसून जो है बिहार से क्या होते हैं, बिहार से ये लौट जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है वह हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु हम लोग यहाँ पर देखें, ये है आपका शीत ऋतु, है ना। शीत ऋतु में इसकी अवधि की अगर बात करें कि कब ये शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, तो याद रखिएगा ये शीत ऋतु का आगमन बिहार में मध्य अक्टूबर से फरवरी तक देखने को मिलता है। मध्य अक्टूबर से, है ना, मध्य अक्टूबर से, है ना, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले चक्रवात के कारण यहाँ पर शीत ऋतु दिखाई देता है। भूमध्य, चलिए इसको भी लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, है ना, भूमध्य सागरीय, है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ठीक है, एक बार दो बार रिवीजन करिएगा तो हमेशा याद रहेगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले चक्रवात के कारण, आने वाले, है ना, आने वाले चक्रवात के कारण, है ना, चक्रवात के कारण, है ना, क्या शीत ऋतु हमारे बिहार में, है ना, देखने को मिलती है। और शीत ऋतु में सबसे ज्यादा रबी फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। शीत ऋतु में सर्वाधिक जो बेनिफिट है, सबसे ज्यादा फायदा, है ना, सबसे ज्यादा लाभदायक या सबसे ज्यादा फायदा जो है शीत ऋतु में किसको? रबी फसल को मिलता है। रबी फसल को मिलता है ना, रबी फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। औसत तापमान की अगर बात हम लोग करेंगे इस समय में बिहार में, यानी कि शीत ऋतु में औसत तापमान कितना होता होगा, तो औसत तापमान भी देख लीजिए। औसत तापमान हो जाएगा लगभग 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 18 डिग्री क्या सेल्सियस हो जाएगा, 10 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, 10 से 18 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। औसत तापमान होगा, शीत ऋतु की हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला बिहार में, सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे अधिक, है ना, आर्द्रता वाला जिला कौन हो जाएगा? यही है आपका भागलपुर, है ना, भागलपुर हो जाता है, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। भागलपुर हो जाएगा सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला, भागलपुर। और भागलपुर में आप देखते होंगे कि गंगा का लंबाई जो है पटना के बाद सबसे ज़्यादा लंबाई इसी भागलपुर में है, 60 किलोमीटर गंगा की लंबाई है यहाँ पे। भागलपुर में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। और यही भागलपुर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, सिल्क की कपड़े भी हैं, है ना, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सिल्क सिटी हम लोग कहते हैं इसको, सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किस जिला को कहते हैं? भागलपुर को कहते हैं, है ना। यहीं पर एक जर्दालू आम मिलता है, बड़ी अनोखी स्वाद वाली आम है, जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं, है ना, जर्दालू आम। और एक चावल यहाँ पे मिलता है जिसका कतरनी चावल हम लोग कहते हैं, कतरनी चावल। इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, है ना, ठंडा वाला अगर जिला पूछता है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला आपको गया जी हो जाएगा, गया जी, है ना। इस समय सबसे ज़्यादा ठंडा आपको मिलेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री से कम भी आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे एकदम हड्डी वाला, है ना, ठंडा यहाँ पर दिखाई देता है, पड़ता है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।